हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म ऑफ दिस राहुल अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक क्लास 10 एक्सरसाइज है 8.2। तो जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने 8.1 को पूरा कंप्लीट कर दिया है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपको आती है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं 8.2 के बारे में। 8.2 को पढ़ने के लिए और उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमारा जो टास्क आता है जिसमें हमको पढ़ना होता है वो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम समझते हुए और देखेंगे किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आपको बनाना अच्छे से आना चाहिए, प्लस में आपको उसको लर्न करना भी होगा, साथ के साथ उसको लर्न भी करना होगा। क्योंकि अगर आप उसको लर्न नहीं करते हो तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको वैल्यूज की जरूरत होती है, और वैल्यूज अगर आपको नहीं याद तो फिर आपको पूरा एक वैल्यू के लिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो या दोनों बात करनी है आपको, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न भी करना है और आपको बनाना भी आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को किस तरीके से बनाते हैं पहले हम समझते हैं, इसको बना लेगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल को किस तरीके से बनाते हैं। cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आप अच्छे से समझेंगे किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है कि आप जब पेपर में आपको क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन में अगर करने बैठते हो तो ऐसा हो जाए कि आपको कहीं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की आपने मान ली कि आपने लर्न की हुई है आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, और हो सकता है कि आप बाई चांस भूल जाओ तो क्वेश्चन को कि cot 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, आपको कंफ्यूजन हो गई कि शायद √3 होगा या √4 होगा, तो उस वजह से आपको पेपर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना लेना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को क्या कर लेना है, अलग से रफ वर्क में बना लेना है। 5 मिनट लगेंगे, आप अच्छे से सीख जाओगे बनाना। 5 मिनट में भी आप इसको रेडी कर सकते हो, जिससे कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, तो आपको इसको लर्न करना और प्लस में आपको इसको बनाना भी आना चाहिए। इसको बनाने के बाद 5-10 मिनट का टाइम होगा, इसको बनाने के बाद आपके क्वेश्चंस की तरफ करेंगे और क्वेश्चन पे अच्छे से समझते हुए चलेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट के लिए आती है तो मुझे साथ के साथ पूछते हुए चलना कमेंट बॉक्स के जरिए। ठीक है, ठीक है। तो साइन जीरो वैल्यू आपको सबसे पहले इसमें एक चीज को लर्न करना होगा, साइन की फुल टेबल को आपको लर्न करना होगा कि साइन की टेबल में साइन का कितना कितना वैल्यू होता है, ये आपको कंफर्म याद करने होंगे, इनको आपको नहीं भूलना है। क्योंकि टेबल बनाते समय आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि साइन की वैल्यूज क्या क्या होंगी। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू 1/√2 होता है, ये 1 होता है। ठीक है, अब साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और 90 का वैल्यू 1 होता है। अब cos की वैल्यू को लिखने के लिए आपको इसको पीछे से रिवर्स कर देना है सबको, यानी कि 1 को आपको यहाँ 60 की वैल्यू को आपको यहाँ पे लिख देना है, इसकी वैल्यू को आपको यहाँ पे लिख देना है, इसकी वैल्यू को आपको यहाँ पे, इसकी वैल्यू को आपको यहाँ पे। ये सब करने के बाद साइन का मिल गया, cos का मिल गया। अब आते हैं tan पर। तो tan का आपको फॉर्मूला याद होगा अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक समझाए थे मैंने उसमें आपको tan के फॉर्मूले को बताया था कि tan के फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। जिस किसी ने भी वो बेसिक की वीडियो नहीं देखी हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप पहले बेसिक की वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपके छोटे मोटे डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाए। क्योंकि ये छोटे मोटे डाउट्स अगर आपके अच्छे से क्लियर होते हैं तो आपको इन चीजों को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए साइन tan थीटा होता है sin बटे cos, मतलब इसका भाग लगाना है। जब 1 का 0 में भाग लगाते तो आपको क्या मिलेगा 0, इसका इससे भाग लगाते तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√3। इसमें भाग लगाते तो ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बचेगा √3। तो इसमें 0 से भाग लगाते तो क्या मिलेगा इंफिनिटी। क्योंकि किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 100। ये मैंने लिख दिया इंफिनिटी।
तो आप कॉट, ये तो टेन का तैयार हो गया आपका। अब कॉट के लिए आपको क्या करना होगा, इसको फिर दोबारा से रिवर्स कर दीजिए, इसको इस वाले को यहाँ पर, इस वाले को यहाँ पर, इस वाले को यहाँ पर, इस वाले को इस डिब्बे में और इसको यहाँ पर। अब साइन का भी होगा, कॉस का भी होगा, टेन का भी होगा, कॉट का भी। अब रह गया आपका सेक का, सेक और कोसेक। देखिए सेक क्या होता है, सेक थीटा होता है आपका 1/cos थीटा, यही होता है सेक थीटा बराबर। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स में बताया था कि सेक कॉस का उल्टा होता है और कॉस सेक का उल्टा होता है। तो सेक की टेबल को निकालने के लिए आपको कॉस की वैल्यूज का उल्टा करना होगा। तो 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही मिलेगा आपको, इसका उल्टा करोगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो ये ऊपर, और इस वाले का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये लिखा हुआ है आपका 0/1, ये जो लिखे हुए हैं आपके 0.1 है, क्योंकि 1 का डिवाइड अगर किसी संख्या में ये मिलेगी तो अब इसको अगर मैं उल्टा करता हूं तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 क्या होता है आपका, 1/0 होता है आपका इंफिनिटी। क्या होता है, इंफिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको मैं 0 को उल्टा करता हूं मुझे क्या मिलेगा, अनंत। और इसको दोबारा से रिवर्स करके लिख देते हैं, इंफिनिटी टू रूट 2/2/3 होगा। ये सभी वैल्यूज आपकी निकल कर आ गई। आप टेबल को अच्छे से देख लीजिए, कोई भी डाउट के लिए अगर किसी को बनाने में आ रही हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरीके से आप अपनी टेबल को बनाओगे। आप 3-4 बार, एक दो बार अगर आप ठीक तरीके से बनाते हो ना, 5 बार 6 बार अगर आप इसको अच्छे से बना लेते हो तो आपको इसके पूरे प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से इसको लर्न भी करना है। तो लर्न करना भी आपके लिए आसान होगा। तो पेपर में आप जब जाओ तो 5 मिनट पहले आप इस टेबल को अपने रफ में बना लोगे, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि यार 10 की वैल्यू या शायद √3 होगी या फिर 1/√3 होगी, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है ना पेपर के अंदर, तो आप उन क्वेश्चन को गलत करना पड़ जाते हो। आप कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 5 मिनट टाइम निकालकर पेज की कॉपी पर अपनी आंसर शीट पर जिसमें आप पेपर लिखोगे उसकी कॉपी पर लास्ट में आप टेबल बना लीजिएगा। फिर आपको जैसी जरूरत पड़ेगी sin cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 1/2 आंसर पे लिखा हो गया। इस तरीके से आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी और आपको वैल्यूज भी गलत नहीं होंगी। ये तो बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल को। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं 8.2 के क्वेश्चंस की तरफ। उसमें हम क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए अब है आपका क्वेश्चन। फर्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है आपका sin 60 cos 30 sin 30 और cos 60। तो अब आप अपनी बुक खोल लीजिए। बुक में आपकी टेबल दी हुई है। अगर आप बुक खोल लीजिए अपने सामने, जिससे आप वैल्यूज को देखते हुए चले और आपको पता चलता हुआ चले। ठीक है, देखिए sin 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2। cos 30 का वैल्यू क्या होता है आपका, cos 30 का वैल्यू भी आपका √3/2 ही होता है। आप चेक कर लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके मैंने आपसे कहा था कि इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो टेबल मैंने बताई थी उसको नोट कर लीजिएगा, उसको साथ के साथ देखा कीजिए। क्योंकि मैंने आपसे हर बार एक वीडियो के अंदर यही बात कहता हूं कि जब आप पढ़ने बैठा करो तो आप अपनी कॉपी और पेन लेके साथ में बैठा करो, जिससे मैं जो बातें बताता चलूं उनको आप नोट करते हुए चलिए। ठीक है, अब देखिए sin 30 का वैल्यू कितना होता है। sin 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2। cos 60 का वैल्यू भी 1/2। √3 और √3 कितना होता है आपका 3। √2 जा कितना होता है 4। 1 1 1 होता है, 2 जा 4। अब 3 इसका क्या करोगे आप 4/4 हो जाएगा, बचेगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना था। sin 60 की वैल्यू पुट की, cos 30 की वैल्यू पुट की, sin 30 की वैल्यू पुट की, cos 60 का वैल्यू पुट किया। √3 का मल्टीप्लाई करते तो 3 आता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 60। अब देखिए सॉल्व करते हैं जब इसको, तो 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, आप अपने आप से बुक में देखिए। tan 45 की वैल्यू होता है 1। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब दोनों को क्या कर देंगे, माइनस, ये दोनों कट गए तो 1 स्क्वायर इक्वल टू बचेगा 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ये 2 × 1 है, 2 आंसर निकल कर आ गया इस क्वेश्चन का। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ टेबल में से वैल्यूज को देखना था और कैलकुलेशन करनी थी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को इसी के साथ करा लेता हूं, साथ के साथ इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। देखिए ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। तो अब आप इसको क्या करोगे, आप सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करोगे। देखिएगा cos 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 का वैल्यू, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3। cosec 30 का वैल्यू कितना होता है 2। अब इसका क्या करना होगा, पहले नीचे वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, इधर से और उधर, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/√2, ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस 2/√3 बटे √3। √3 ऊपर चला जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा, तो √3 ऊपर जाएगा तो √3 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हो आप, मिलेगा आपको 2 + 2 √3 into √2। ठीक है, अब आप इसका क्या करोगे, आप इसका करोगे परमीकरण। क्या करोगे, परमीकरण, यानी कि आपको इसका करने पड़ेगा रेशनलाइजेशन। तो आप देखिए अगर आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो रेशनलाइजेशन को, आपको रेशनलाइजेशन करने में, बड़े बड़े कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आप इसका रेशनलाइजेशन कीजिए और आंसर को लेकर आइए। अगर आप रेशनलाइजेशन करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करते हो कि आपको लगता है कि मैं कैलकुलेशन में वीक हूं, मैं कैलकुलेशन को नहीं कर सकता, तो आप इसका आंसर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आप इसका आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। अगर आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो तो फिर इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, देखिए पहले तो मुझे करना होगा रूट का रेशनलाइजेशन। √2 का करता हूं तो √2 इधर, √2 इधर। √2 का रेशनलाइजेशन क्या होता है, √2 और √2 दोनों तरफ ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। रेशनलाइजेशन मतलब होता है परमीकरण, परमीकरण। देखिए अब √2 का जो रेशनलाइजेशन करता हूं तो √2 ऊपर √2 नीचे, ये हो जाएगा। ऊपर जाने के बाद √6 या फिर आप ऐसा इसको सॉरी √6 ले लेते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें से देखिए 2 इधर है, 2 इधर है, 2 कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा 1 + √3 और √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ करता हूं तो हो जाएगा 2 2 जा 4 1 + √3। अब 1 + √3 है ये, ठीक है। अब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो किसमें करना पड़ेगा, माइनस में, क्योंकि जब कोई भी नंबर रूट के साथ जुड़ी हुई होती है, कोई भी नंबर जब रूट के साथ जुड़ी हुई होती है, जैसे 1 + √3 लिखा हुआ है या 1 - √3 लिखा हुआ होता, तो 1 + √3 लिखा हुआ है तो इसका रेशनलाइजेशन माइनस में करेंगे। 1 + √3 तो 1 - √3 1 - √3, अगर माइनस होता तो 1 + √3 1 + √3, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना हो जाएगा ये, इसको पहले ऐसे ही लिख देते हैं, बाद में देखेंगे इसके।
अब देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये हो जाएगा आपका रूट 6 इंटू 1 माइनस के रूट 3 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस 3। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, इसको मैं बता देता हूँ ऊपर से। ठीक है, ऊपर है गया आपका रूट 6 और फिर हो जाएगा आपका 1 माइनस के रूट 3। 1 माइनस 3 करोगे तो नीचे हो जाएगा माइनस का 1 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन लेके सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन आप यहीं पर भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इतना हो सकता है। ये है पूरा कंप्लीट रैशनलाइजेशन करने के बाद इसका आंसर। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, क्योंकि आप अगर कैलकुलेशन करने में वीक हो तो, नहीं तो आप पूरा कंप्लीट आंसर भी दे सकते हो। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इस तरीके से रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन अगर आपको रैशनलाइजेशन में दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं एक वीडियो आपके लिए छोटी 7-8 मिनट या 10 मिनट का, इसमें मैं आपको परमीटर वगैरह छोटी-छोटी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक कोसेक 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यूज को पुट कीजिए। sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है आपका 1/2। tan 45 कितना होता है 1। कोसेक 60 कितना होता है 2/√3। sec 30 कितना होता है, sec 30 होता है 2/√3। cos 60 कितना होता है 1/2। cot 45 1। अब आप इसकी कैलकुलेशंस कीजिए। कैलकुलेशंस 1/2 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2। सेम है, जिसको करोगे 2/√3 3/2। ठीक है, अब आप इसके पहले फ्रैक्शन सॉल्व करोगे, इसका इसमें s का इसके s को s। ठीक है, देखिए 3 का रूट 3 में करोगे तो 3√3 माइनस 2 दूनी 4 अपॉन 2 3। फिर इसका करोगे 2 दूनी 4, 3 का करोगे तो प्लस 3√3 अपॉन 2√3। 2√3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 3√3 माइनस के 4 अपॉन 4 प्लस के 3√3। अब इतना करने के बाद आपको करना है इसका रैशनलाइजेशन, यानी कि वही वर्गीकरण। तो 4 प्लस का करोगे तो 4 माइनस में होगा वर्गीकरण, तो करते हो वर्गीकरण तो क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं या फिर इसको सेम लिख देते हैं। इसका करोगे 4 प्लस 3√3 4 माइनस 3√3, तो एक ब्रैकेट में a स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में b स्क्वायर। ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 माइनस के 3√3 अपॉन ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 3 3 9 9 या 27। अब देखिए 27 कैसे आया, 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, 3 हो जाएगा 9 और √3 कितना होता है 3, 9 कितना हो जाएगा 27। इसका स्क्वायर कैसे करते हैं मैंने बताया आपको, 27 है। सॉल्व करोगे 3√3 माइनस के 4 माइनस के 3√3 अपॉन 16 माइनस के 27 कितना होता है माइनस का 11 बचेगा शायद। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसका गुणा भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हो।
ये है इसके पूरी कैलकुलेशन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। सो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से कोई भी रिलेटेड डाउट आता है आपको किसी भी टॉपिक से, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस टॉपिक उस डाउट को आपको मैं क्लियर हाथ के हाथ सीधे सीधे करते हुए चलूंगा, ठीक है ना। यानी आप कमेंट करके बताओगे तो मैं आपके कमेंट का जवाब बता दूंगा कि इसका डाउट क्या है, किस तरह से सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को लिख देता हूं इधर। फाइव कोस स्क्वायर 7 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन करना है तो cos 60 की वैल्यू को पुट कर दीजिए, पहले वैल्यूज को पुट कर लीजिए। 5 into cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर। sec स्क्वायर 30 है तो sec स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 का वैल्यू होता है 2/3। tan 45 का वैल्यू sin स्क्वायर 30 यानी कि होता है आपका 1/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर। सॉल्यूशंस करते हैं। 5 into ये हो जाएगा 1/4, 4 into 2 का स्क्वायर 4 और देखिए √3 पे से स्क्वायर में कैंसिल करूंगा, देखिए √3 का स्क्वायर करता हूं मुझे मिलता है 3 क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है -1। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा अब ये 5/4, ये 4 × 16/3 माइनस का 1 और ये 4/4, 4 से 4 कैंसिल तो इधर तक बन जाएगा, ठीक है। इधर देखिए इसको 5/4 प्लस के 16/3 माइनस के 1। इसको सॉल्व करते हैं आप, एलसीएम ले लीजिए 12 आएगा। 4 × 3 = 5 × 15 प्लस 4 × 3 = 12 64 माइनस के 12, ठीक है। इसका एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। 15 + 64 कितना होता है आपका 79 और माइनस का 12 अपॉन में 12। 9 - 12 9 - 2 कितना होगा 7 7 - 1 67/12। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं भी लिया होगा तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए साथ के साथ पढ़ते हुए चला कीजिए। वीडियो देख करके इसको वीडियो देखिए उसके बाद उसको अलग से रख दिया तो उससे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। वीडियो देखिए, उसके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए, जैसे मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ऑप्शन ए इज योर 60, ऑप्शन बी इज योर cos 60, ऑप्शन सी tan 60, ऑप्शन डी sin 30। सॉल्व करते हैं इसको और आंसर निकालते हैं इसका। पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, जिसको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan 30, फिर मैच करेंगे कौन सा आंसर मैच करता है 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब देखिए tan 30 की वैल्यू को पुट कीजिए इसके अंदर। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3
1 प्लस tan चीज क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 2/√3 1 प्लस √3 का जब स्क्वायर करते तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं तो इधर सॉल्व कर देगा। चलिए 3 एक 3 3 और 1 4/3 तो 3 इधर चला जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। तो 4 3 दूनी हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4/3। 2 से कैंसिल करूंगा 3 बार, 2 से कैंसिल करूंगा 2 बार, 3/2/3। देखिए 3 जो दिया हुआ है ये वाला, देखिए जब मैं √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करता हूँ, √3 का मल्टीप्लाई जब √3 के साथ करता हूँ तो कितना मिलता है मुझे, √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करने पर मुझे मिलता है 3। जब सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई करता हूँ √3 का तो मुझे मिलता है सिर्फ रूट हटा देते हैं और एक सिंगल नंबर मिलता है 3। तो अब यहाँ पर जो 3 दिया हुआ है सिंगल नंबर की जगह पर मैं 2 बार √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है इसका ही रिवर्स है, इसलिए मैंने इसको क्यों लिखा, जिससे कि मुझे इसका प्रॉफिट हो जाए, ये वाला इससे कैंसिल हो जाए। अब आंसर जो निकल कर आया वो √3/2 निकल कर आया। अब मैं ऑप्शन में चेक करूंगा कि √3/2 कौन कौन सी की वैल्यूज होती है। sin 30 की वैल्यू √3/2 नहीं होती, tan 60 की वैल्यू नहीं होती, cos 60 की वैल्यू भी नहीं होती, sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। प्लीज गाइस आई होप आपको क्लियरली समझ में भी आ गया होगा। कोई डाउट कोई क्वेरी अगर होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड का सेकंड। ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, हो सकता है आपके पेपर में पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 1 माइनस के tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर 45। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका sin 90, दूसरा ऑप्शन है आपका 1, तीसरा ऑप्शन है आपका sin 45 और चौथा ऑप्शन है आपका 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको और क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं क्या है। तो पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब देखिए वैल्यूज को धरते हैं तो -1, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 ऊपर हो जाएगा 0/2। सॉल्व करूंगा तो आंसर 0। जब 0 आ रहा है तो कौन सी वैल्यू ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी टाइप का क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए ये क्वेश्चन है आपका sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ऑप्शन है पहला ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन 60 डिग्री। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल इतना करना होगा कि आपको इसकी वैल्यूज को पुट कर करके देखना होगा अपने क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन है कि मैं 0 को पुट करके देखता हूं तो sin एंगल की जगह पर a की जगह पर 0 पुट करूंगा, 2 into 0 sin 0, 2 into 0 क्या होता है 0 और 2 sin 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और sin 0 की वैल्यू 0, 0 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड और ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो आपके लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, और मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है, आपके रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, आप अच्छे से समझते हुए इस क्वेश्चन को चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है ए और बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ए तथा बी का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सिंपल सॉल्व करने का तरीका समझेंगे, एक बार आप अच्छे से समझते हो तो इस तरीके के डिपेंडेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसमें कोई आपकी 10 a प्लस b ये हो जाएगी आपकी रूट 3। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे तो देखिए 10 a प्लस b। अब मैं एक काम करूंगा कि रूट 3 को ढूंढूंगा अपने टेबल के अंदर, आप अपनी बुक खोल लीजिए, रूट 3 को ढूंढूंगा कि 10 की वैल्यू रूट 3 में कितने की होती है। तो मैंने देखा कि 10 जो रूट 3 होती है वो 10 60 की वैल्यू होती है। अब देखिए 10 से ये 10 हट जाएगा, इस वाले 10 से ये वाला 10 हट जाएगा और बचा सिर्फ a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ऑप्शन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं 10 a माइनस b, बचेगा आपका 1/√3। अब आप यही फिर दोबारा से चेक करोगे अपनी बुक के अंदर कितने का होता है, तो हमने देखा सर 130 का होता है, 10 से 10 हट जाएगा तो a माइनस b बराबर मिलेगा 30 डिग्री सेकेंड। अब फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप कैसे सॉल्व कर लोगे, ऐड करने पर यानी जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल, ए और ए कितना हो जाएगा 2a, ये कितना हो जाएगा 90, ए बराबर हो जाएगा 45। ए की वैल्यू कितनी आ गई 45, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। कैसे हो जाएगी, क्योंकि देखिए दो वैल्यूज का सम ए और बी का सम है 60 डिग्री, तो ए अगर 45 है तो बी 15 होगा, तभी तो ये दोनों 60 डिग्री होगी। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 15, सॉरी ए की वैल्यू आ गई आपकी 45 और बी की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको इग्नोर कोई भी नहीं करेगा, इसको हैंड टू हैंड अपने हाथों से इसको कॉपी पर नोट करेंगे और समझेंगे। डाउट के लिए अगर कोई आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 8.2 का फिनिश होता है। अगले एक्सरसाइज 8.3 को पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज इसका रिवीजन करके आइएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है, रिवीजन करोगे तो आपके कोई ना कोई डाउट्स जरूर निकलेंगे। जरूर अगर आपके डाउट्स निकलते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्पेशली आपके डाउट के लिए अलग से मैं एक सेशन ले लूंगा, जिसमें आपके डाउट्स के जो भी मुझे डाउट्स आएंगे उनके डाउट्स को एक अलग से वीडियो के अंदर पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा, उनको सब कुछ समझा दूंगा डाउट्स के। कोई भी डाउट अगर आपका आता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा।